चलिए आज शुरू करते हैं जातक कथा का दूसरा भाग। और उसमें किसकी कहानी है? नृत्य जातकम, नाचने की कहानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं अर्थ बताता चलूंगा, आप एक एक शब्द मिलाते रहिए, सबका अर्थ बताते चलेंगे। ठीक है ना? देखिए लिखा है अतीते। अतीते माने प्राचीन काल में, पुराने समय में। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, प्रथम युग में, पहले युग में, प्राचीन समय में, पहले युग में। चतुष्पदाह, चतुष्पदाह माने चार पैर वालों ने, सिंहम माने शेर को, राजानम अकुर्वन माने राजा बनाया। ये वाली बात पिछली वाली कहानी में थी कि चार पैर वाले, तो चार पैर वाले कौन होते हैं? जानवर। तो कह रहे हैं कि जो पशु थे, जो जानवर थे, वे चार पैर वालों ने एक शेर को अपना राजा बनाया। मत्स्याह आनंद मत्स्यम, मत्स्याह माने मछलियों ने, आनंद मत्स्यम माने आनंद नामक मछली को। मछलियों ने किसको राजा बनाया? मछली को। शकुनयः, शकुनयः माने पक्षियों ने, सुवर्ण हंसम, पक्षियों ने किसको राजा बनाया? हाँ, सुवर्ण हंस को राजा बनाया। अब देखिए, ये आपको स्वर्ण हंस वाला पिछले वाले में था। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी शुरू होती है। तस्य पुनः, तस्य माने उसी, पुनः माने फिर उसी सुवर्ण राजहंसस्य, सुवर्ण राजहंस की दुहिता, दुहिता माने बेटी, दुहिता माने हंस पोतिका। क्या नाम था उसका? हंस पोतिका। अतीव रूपवती आसीत, अतीव माने बहुत अधिक, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। उसी सुवर्ण राजहंस की बेटी हंस पोतिका बड़ी सुंदर थी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? कहानी की तरह इसको याद कर लीजिए। सह, सह माने वह, कवन? सुवर्ण राजहंस। तस्यै, तस्यै माने अपनी बेटी को, उसको, अपनी बेटी को। वरम दात, वरम अदात, वर दिया। क्या वर दिया? यत की, यत माने की, सा माने वह, कौन वह? वो लड़की। आत्मनस चित्त रुचितम, आत्मनस माने अपनी आत्मा, अपनी इच्छा, चित्त रुचितम माने मन के अनुसार, आत्मनः माने अपने, चित्त माने मन के, रुचितम माने अनुसार, पसंद के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार। स्वामिनम, स्वामिनम माने पति, स्वामिनम माने वृणुयात, वृणुयात माने चुन ले, इति माने ऐसा। उस सुवर्ण राजहंस ने अपनी बेटी को क्या वर दिया कि ऐ बेटी, तुम अपनी पसंद के अनुसार अपना पति चुन लो। ठीक है, आगे चलिए। हंसराजः, हंसराज माने हंसराज। तस्यै वरम दत्वा, तस्यै माने उसको, वरम माने वर, वरदान, दत्वा माने देकर, हंसराज उसको वरदान देकर। हिमवती, हिमवती माने हिमालय में, हिमालय प्रदेश में। शकुनी संघे, शकुनी संघे माने पक्षियों के समूह में। सन्यपतत, जाकर बैठ गया, सन्यपतत माने जाकर इकट्ठे हो गया, बैठ गया। यह हंसराज अपनी बेटी को वर देकर कहाँ जाके बैठ गया? हाँ, कहाँ? हिमालय प्रदेश में चला गया। और नाना प्रकारा, नाना प्रकारा माने अनेक प्रकार के, हंस मयूरादय, अनेक प्रकार के हंस, मोर, मयूरादय माने मोर आदि, शकुनी गणा माने और भी पक्षी, समागत्य, समागत्य माने आकर के, एकस्मिन माने एक, महती माने बहुत बड़े,
पाषाण तले माने पत्थर के ऊपर, सन्य पतन माने इकट्ठा हो गए, बैठ गए। ए भैया, वहां बहुत से हंस, मोर और भी बहुत से पक्षी आ करके एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर सब बैठ गए, इकट्ठा हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? हंसराज, हंसराज आत्मनः अपने चित्त रुचितम पसंद के अनुसार, चित्त रुचितम माने पसंद के अनुसार, आत्मनः माने अपने, स्वामिकम माने स्वामी को, पति को, आगत्य माने आ करके, ऋणयात माने चुन ले, आ करके अपनी पसंद के अनुसार पति को क्या कर ले? चुन ले। इति माने ऐसा, दुहितरम माने बेटी को, आदिदेश, देखो अलग करेंगे तो हो जाएगा दुहितरम आदिदेश, ऐसे क्या है? दुहितरमादिदेश, तो ये हो जाएगा दुहितरम आदिदेश। अपनी बेटी को ऐसा आदिदेश माने आदेश दिया। उसने क्या किया? जब सभी हंस, मोर और भी बहुत से पक्षी आ गए तो उसने क्या किया? अपनी बेटी को कहा कि आओ अपनी पसंद के अनुसार इसमें से कोई एक पति चुन लो। ऐसा अपनी बेटी को आदेश। और आगे सा देखिए स्त्रीलिंग में है, अपनी बेटी के लिए, वो उसकी बेटी के लिए कहा जा रहा है। सा माने वह, कौन? हंस पोतिका, उसकी बेटी। ए भैया, राजा कौन है? स्वर्णराज हंस, अब बेटी कौन है? हंस पोतिका। सा माने वह, हंस पोतिका, शकुनी संघे, पक्षियों के बीच में, अवलोकयंती, अवलोकयंती माने देखते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम, क्या लिखा है? मणिवर्ण ग्रीवम। मणिवर्ण ग्रीवम माने, मणिवर्ण ग्रीवम माने मणि, वर्ण माने रंग, मणि के रंग के समान, ग्रीवम माने गला, मणि के रंग के समान गर्दन है जिसकी, ऐसे चित्र प्रेक्षणम, चित्र प्रेक्षणम माने रंग बिरंगे, चित्र प्रेक्षणम माने मयूरम माने मोर को, दृष्टवा माने देखकर, अयम में स्वामी को भवतु, अयम माने यह, में माने मेरा, स्वामी को माने स्वामी, पति, भवतु माने होवे, यही मेरा पति होवे। इत्यभासत, इत्यभासत मतलब इति अभासत, इति माने ऐसा, अभासत माने बोला, भाषण दिया, ऐसा उसने कहा। अब ध्यान से सुनिए। वह पक्षियों के समूह में देखते हुए, किसको देखी? तो मणि के रंग की, रंग के समान जिसकी गर्दन है, और रंग बिरंगा जो है, तो रंग बिरंगा और मणि के समान, नील मणि के समान नीले रंग की गर्दन किसकी होती है? ऐसे रंग बिरंगे मोर को देख करके क्या बोली? कि यह मेरा पति होवे, यह मेरा पति होवे, ऐसा उसने बोला। अब सुनिए, तब क्या हुआ? मयूरः, तो जिस मोर को बोली वो मोर क्या कह रहा है? मयूरः अद्यापि, अद्यापि माने अरे अभी, तावन में बलम, तावन में बलम, तुम मेरा, बलम बल, न पश्यसी, अरे तुम अभी मेरा बल नहीं जानती हो। पश्यसी माने देखती हो या जानती हो यहाँ, अरे तुम अभी जानती नहीं हो कि मेरे पास कितना। अब बताओ, जब इसको पति चुन ली तो इसको अपना बल दिखाने की क्या जरूरत थी? वहां नहीं चुनती तब नहीं बल दिखाता। अब यहाँ इसको बल दिखाने की क्या जरूरत थी? लेकिन कह रहा है कि अरे अभी तुम मेरा बल नहीं जानती हो। इसको घमंड हो गया ना कि इतना बड़ा, पूरी दुनिया के सारे पक्षी आए हुए हैं, आई हमको चुन ली है, राजा का बेटी है, बताइए, आऊ भी अतीव रूपवती है, बड़ी सुंदर। तो कह रहा है कि मोर, अरे अभी तुम मेरा बल नहीं जानती हो, ताकत नहीं जानती हो। इति, इति माने ऐसा, अति गर्वेण, ऐसा बोलकर, अति गर्वेण माने बड़ी घमंड से, लज्जांच, लज्जाम
च, और जब मिलता है तो जाता है लज्जांच। लज्जाम माने लज्जा को, त्यक्तवा माने छोड़कर, और लाज शर्म सब छोड़कर, तावन महतः, तावन माने उतावत, फिर महतः है तो जाएगा तावन महतः मिलेगा, तो हो गया तावन महतः, उस बहुत बड़े, तावन माने उस, महतः माने बहुत बड़े, शकुनी संघस्य, पक्षियों के समूह के, मध्य माने बीच में, पक्षौ माने पंखों को, पक्षौ ये देखिए दूसरा रूप है, द्विवचन है, तो कितने पंख हैं उसके? दो, इसलिए लिखा है पक्षौ। तो कह रहा है कि अपने दोनों पंखों को प्रसार्य माने पसार करके, फैला करके, गांव में कहते हैं ना पसार करके, तो अपने पंखों को, देखो संस्कृत में लिखा है प्रसार्य, प्रसार्य माने उसको पसार करके, फैला करके, नर्तितुम माने नाचना, आरब्धमान माने शुरू कर दिया, ऐसा बोलकर बड़ी घमंड में, लाज शर्म सब छोड़कर, उस इतने बड़े पक्षियों के सभा के बीच में अपने पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। लिखा है नर्तितुम आरब्धवान, अलग करेंगे तो हो जाएगा नर्तितुम आरब्धवान, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसमें मात्रा देख लीजिए। तो क्या करने लगा मोर भैया? नाचने लगा। और क्या हुआ? नृत्यन, नृत्यन माने नाचते हुए, चा प्रतिछिन्नो भूत, चा माने चा प्रतिछिन्नो है, तो इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा च अप्रतिछिन्नो, अभूत, अभूत माने हो गया, च माने और, अप्रतिछिन्नो माने नंगा हो गया। अच्छा सोचो, मोर नाचता है तो असल में नंगा हो रहा होता है, और उसको लगता है कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये एक ठो पैगाम है, ये एक ठो संदेश है दुनिया के लोगों, ही सुन लो मोर के माध्यम से कि मोर नाच रहा है तो असल में वो नंगा हो रहा है। इसका मतलब है कि आप नाच रहे हैं तो भैया आप नंगे हो रहे हैं, आपकी इज्जत जा रही है। आजकल खूब नशा चढ़ा है नाचने वाचने का, है कि नहीं? जिसको देखो वो नाचने में लगा हुआ है, पता नहीं क्या इज्जत मिल रही है नाचने में, है कि नहीं? अरे भाई लाइक मिलेगा तो कुछ कर दोगे क्या? है बताइए। इस कहानी में देखो क्या कह रहा है कि नृत्यं चा प्रतिछिन्नो भूत, नृत्यन माने नाचते हुए, अप्रतिछिन्नो अभूत, अप्रतिछिन्ना अभूत, उका हो गया नंगा हो गया। कौन? मोर। और सुनिए, सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस ये कौन है भैया? राजा हैं, लड़की के पिता हैं। लज्जितः बड़ी लज्जित हुए। ये बताइए, अभी जिस लड़के से बेटी की शादी नहीं हुई वो लड़का लगे नाचने, तो ससुर का क्या इज्जत रह जाएगी? रह जाएगी। अब बताइए, ये अभी शादी भी नहीं हुई है, आई सबके सामने नाच रहा है, ठीक है, नंगा होके नाचने लगा, है कि नहीं? बताइए। और लज्जितः बड़े लज्जित हुए के भैया? स्वर्ण राजहंस। अस्य नैव ह्रीः, ह्रीः माने इसके पास कौनो गुण, कौनो विनय, कौनो विनम्रता नहीं है। किसके पास? मोर के पास। अब वो बोले कि इसके अस्य माने इसके, नैव माने नहीं है, ह्रीः माने विनय, कौनो इसके पास कौनो विनय या फिर लज्जा वाला कोई गुण, और अस्ति है, न बरहाणाम, और न तो बरहाणाम माने पंखों को, समुत्थाने माने उठाने में, लज्जा माने लज्जा, न तो इसके पास कौनो विनय वाला, विनम्रता वाला गुण है, और न ही इसको पंख उठाने में तन को लज्जा है, शर्म है। ये कौन बोले? स्वर्ण राजहंस बोले। नास्मये गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि, कह रहे हैं कि न अस्मय, नहीं इसको, गतत्रपाय, गत माने चला गया हो, त्रपाय, गतत्रपाय का मतलब जिसके अंदर से लाज शर्म सब चली गई हो, जिसको निर्लज्ज कहा जाता है, उर्दू में कहें तो बेलज्ज कहा जाता है। हाँ, ऐसे हिंदी में क्या है? निर्लज्ज। तो कह रहे हैं स्वर्ण राजहंस कि इस निर्लज्ज को मैं स्वदुहितरम,
अपनी बेटी, स्व मने अपनी, द्वितरम मने बेटी, न दास्यामी, मैं इस निर्लज्ज को, बेशरम को अपनी बेटी नहीं दूंगा। और देखिए दास्यामी मने दूंगा, इति अकथयत, इति अकथयत, ऐसा उन्होंने कहा, बोला। किसने कहा? सुवर्णराज हंस ने। और देखिए हंसराज, हंसराज, तदैव, तदैव माने उसी, परिसन मध्य माने सभा के बीच में, ये लिखा है परिषद मध्य, ये हो गया है न, तो परिसन माने सभा, मध्य माने बीच में, उसी सभा के बीच में आत्मनः भागिनेयाय, आत्मनः माने अपने, भागिनेयाय माने भांजे के लिए, उसी में उनका भांजा भी आया था। किसका? सुवर्णराज हंस, हंसराज का। और उसका क्या नाम था? हंसपोतकाय, हंसपोतक नाम था। अपने भांजे हंसपोतक के लिए दुहितरम अददात, दुहितरम अददात माने अपनी बेटी क्या किए? दे दिए। उसी सभा के बीच में, उसी सभा के बीच में अपने भांजे हंसपोतक को क्या कर दिए? अपनी बेटी दे दी। और देखिए मयूरो, मोर, हंस पोतिकाम प्राप्य, इसको अलग करिए, हंस पोतिकाम अप्राप्य, अप्राप्य माने न पाकर, प्राप्य माने पाकर, अप्राप्य माने न पाकर। हंस पोतिका को न पाकर, कौन? मोर, लज्जित, का हो गया? बड़ा लज्जित हुआ। ए भैया इतने बड़ी सभा में वो लड़की कह दे कि हम इससे पसंद करते हैं, हम इससे शादी करेंगे, अब बाद में उसको उससे शादी ना हो तो वो लज्जित नहीं होगा? तो लज्जित हो गया मोर। तस्मात स्थानात, उस स्थान से, तस्मात माने उस, स्थानात माने स्थान से, पलायित भाग गया। जब आदमी कहीं लज्जित होता है तो उस स्थान से बड़ा जल्दी भागना सोचता है कि नहीं? हाँ, बड़ी जल्दी आप सोचिए कि कब यहाँ से भाग जाएं। जैसे मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं और बहुत से लोग खड़े हैं बाजार में, लड़के लड़कियां सब लोग हैं, आप फिसल करके गिर गए साइकिल से, तो वहां क्या होगा? आप बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि आपको कोई चोट नहीं लगी है, साइकिल में बिल्कुल ठीक है, आप तुरंत उठेंगे, कुछ नहीं हुआ है, साइकिल पर बैठेंगे, तुरंत चले जाएंगे, वहां जाकर रुकेंगे जहां कोई ना हो, अब फिर वहां जाके अपना दर्द इधर उधर देखेंगे, साइकिल कहाँ टूटी है कि नहीं? तो भाई जहां आदमी लज्जित होता है वहां से बड़ा जल्दी भागना चाहता है कि नहीं? तो ये मोर उस स्थान से क्या हुआ? भाग गया। और क्या हुआ? अंतिम पंक्ति, हंसराजोपि, हंसराजोपि माने हंसराज अपि, हंसराज भी, हृष्टमानस, हृष्टमानस माने बड़ी प्रसन्न मन से, हंसराज भी बड़ी प्रसन्न मन से, स्वगृहम अगच्छत, अपने घर, स्वगृहम माने अगच्छत माने चले गए। ये भैया हंसराज भी, स्वर्ण हंस भी अपने घर बड़ी खुशी मन से, क्योंकि भाई बेटी अच्छी जगह चली गई, इसलिए चले गए। अब देखिए इस कहानी को एक बार मैं पूरा दोहरा देता हूँ, समझ लीजिए, सुनिए। प्राचीन काल में, पहले युग में, चार पैर वालों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। फिर उसी स्वर्ण राज हंस की एक बेटी थी जिसका नाम था हंस पोतिका। वो बड़ी सुंदर थी और विवाह के योग्य हो गई। तो वो अपने बेटी को बोले कि बेटी तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना पति चुन सकती हो। ऐसा बोलकर चले गए हिमालय पर्वत पर, हिमालय प्रदेश में। अब वहाँ जा करके सभी पक्षियों को सूचना कर दिए कि मेरी बेटी का आज क्या है, हाँ, अर्थात वो अपने से चुनेगी। उसको स्वयंवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बेटी का स्वयंवर है। स्वयं, सुनो, स्वयंवर, वर माने होता है चुनना, स्वयं माने स्वयं। आज मेरी बेटी स्वयं से अपना पति क्या करेगी? सारे पक्षी, हंस, मोर, बहुत से पक्षी आकर के बैठ गए बहुत बड़े पत्थर के ऊपर।
फिर इन्होंने अपनी बेटी को आदेश दिया कि है बेटी, जाओ अपनी इच्छा अनुसार पति चुनो। ये भी गई देखते हुए, देखी कि बड़ा इसकी गर्दन बड़ी नीली है, बड़ा रंग बिरंगा लग रहा है, देखने में बड़ा सुंदर है। कौन? मोर। अब बस ही बोली कि यही मेरा पति बने, यही मेरा पति होवे। और जब इतना सुना मोर तो मोर को बड़ा घमंड हो गया, और वो बड़ी घमंड में क्या क्या बोला, अरे तुम अभी मेरी ताकत नहीं जानती हो। ऐसा बोल करके पंख उठाकर नाचने लगा। और उस छोटे को यही नहीं पता था कि वो पंख उठा के नाच रहा है तो असल में वो नंगा हो रहा है। अब तब हंसराज देखे तो बड़ा लज्जित हुए कि बताओ, जो मेरा अभी दामाद बनने वाला है वो सबके सामने ऐसे ही नाच रहा है। तो समझ गए कि इसको अपनी बेटी कभी भी मैं दूंगा। और ऐसा सोच करके बोले कि इसको पास न लज्जा है और न कोनो गुण है। ऐसा सोच करके उन्होंने उसी सभा में आए हुए अपने भांजे हंसपोतक को अपनी बेटी दे दिए। और उधर वो जो मोर था बड़ा लज्जित हुआ और उस स्थान से भाग गया। इस प्रकार हंसराज बड़ी खुशी मन से अपने घर। ये कहानी अगर आपको याद रहेगी तो फिर इसका कोई भी टुकड़ा 5-6 लाइन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया।